हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। तो हम आगे आज नई वीडियो के साथ एक नई लोकेशन को देखते हुए 6% की। आज हम 6% में जो नई लोकेशन को कवर करेंगे वो लोकेशन है रेजिडेंशियल सेक्टर्स के बीच में। और रेजिडेंशियल सेक्टर भी कोई ऐसा सेक्टर नहीं कि किसी भी साइज़ के प्लॉट आप वहाँ पे देख रहे हैं, छोटे साइज़ के प्लॉट देख रहे हैं या कुछ भी, एक इक्वल जो साइजेस होते हैं उसमें और एक अच्छे बड़े साइज़ के प्लॉट के रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर ये लोकेशन आती है। तो आज की जो लोकेशन होने वाली है वो सिग्मा 2 जो सेक्टर है आपका, उसके अंदर में जो लोकेशन आती है कैंपपुर की। तो आज हम कैंपपुर की लोकेशन को देखेंगे। उसमें सिलेक्टेड साइज़ के प्लॉट हैं। आप जैसे बेसिकली सिग्मा 2 को जानते होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे आपको सिर्फ 2 साइज़ के प्लॉट देखने को मिलते हैं, 300 स्क्वायर मीटर के और 500 स्क्वायर मीटर के। सिग्मा 2 के अंदर यहाँ पे आपको इन 300-500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स के बीच में ये कैंपपुर की लोकेशन है, जहाँ पे आप देखेंगे लगभग 300 मीटर के आसपास इसमें भी प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं 6% में, और बाकी बहुत बड़े बड़े साइज के इसमें प्लॉट्स हैं। तो आज हम देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में किसान कोटा 30 प्लॉट्स, कैंपपुर सिग्मा 2 ग्रेटर नोएडा। तो 6% के आज हम किसान कोटा की नई लोकेशन देखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग हम मास्टर प्लान से करते हैं। बेसिकली मास्टर प्लान एक्सप्लेन करने का मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है, इससे आप ये लोकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, किस लोकेशन पे ये सिचुएटेड है वो देख सकते हैं, नियर में क्या क्या लोकेशन है वो आप आसानी से यहाँ से समझते हैं। तो इसलिए मैं मास्टर प्लान से ही आपको समझाती हूँ और देन लेआउट पे लेके जाती हूँ। तो मास्टर प्लान की हम अगर इस लोकेशन की बात करें तो हम सिग्मा 2 की बात कर रहे हैं। ये है सिग्मा 2 की लोकेशन और इसके अंदर यहाँ पे ये कैंपपुर की लोकेशन है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके एक साइड में RH2 सेक्टर, एक पूरे साइड में सिग्मा 3 है, सिग्मा 1 है और सिग्मा 4 है। ये सारी लोकेशन लगी हुई। साथ ही साथ इसके पास इकोटेक एक्सटेंशन की भी लोकेशन है जो कि नियर में आता है। और इसमें ओमिक्रॉन 1 इसके साथ ही लगा हुआ है, पास की लोकेशन है। ओमिक्रॉन 2 इसके पास की है। मथुरापुर 6% किसान कोटा प्लॉट की जो लोकेशन है वो इसके पास में है। तो बेसिकली पूरा रेजिडेंशियल एक तरह से हब कह सकते हैं, उसके बीच में ये लोकेशन है और है भी बहुत प्राइम लोकेशन। सिग्मा 2 में 300-500 मीटर के बड़े साइज के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं 30 के, जो कि काफ़ी फर्निश तरीके से, काफ़ी डेवलप तरीके से, और 300-500 मीटर का साइज़ अपने आप में बहुत बड़ा साइज़ होता है। उसमें जो लोग कोठियाँ बना रहे होंगे या अपना विलास बना रहे होंगे उनके बीच में ये लोकेशन आती है। तो बहुत क्रीम सी लोकेशन है। इसमें भी आपको कोई इन्होंने छोटे साइज़ के प्लॉट नहीं लगाए, कोई ऐसा कंजेस्टेड नहीं किया है। मिनिमम साइज़ ही 300 स्क्वायर मीटर का इस किसान कोटा प्लॉट में शुरू होता है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ से आप परी चौक के डिस्टेंस को देखेंगे सिग्मा 2 से, तो लगभग आप हार्डली अंदाज़ा लगा सकते हैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस लोकेशन से। इसके बाद अगर हम इसके नियर की कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो स्टेशन को देखेंगे तो यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन आप पाएंगे इसके पास में, जो कि एक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नाम से मेट्रो स्टेशन है, गिनेडा मेट्रो स्टेशन, और दूसरा परी चौक का मेट्रो स्टेशन। गिनेडा लगभग पड़ेगा 4 किलोमीटर के आसपास, परी चौक का आपको एज इट इज़ परी चौक की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पड़ेगा 5 किलोमीटर के आसपास। तो लगभग इतना डिस्टेंस है इस लोकेशन से। साथ ही साथ अगर हम इस लोकेशन से देखते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे की क्या डिस्टेंस होगी, तो आप यहाँ से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस यमुना एक्सप्रेसवे से आपको इस लोकेशन पे देखने को मिलेगा। आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करें तो लगभग वो 4 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस से पड़ेगी। DMIC इस लोकेशन से आप देखेंगे तो वो लगभग आपको देखने को मिलेगी 3 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे। साथ ही साथ पूरे रेजिडेंशियल सेक्टर को ये कवर करता है। इसके साथ एडजॉइनिंग में आप देखेंगे नॉलेज पार्क 4 से जो 130 मीटर वाली रोड आप कनेक्टेड देखते हैं, जो सीधा ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जाती है। DMIC तिलप्ता गोल चक्कर होते हुए, एक मूर्ति चौक होते हुए गौर चौक तक, किसान चौक जिसे भी हम जानते हैं किसान चौक के नाम से, वहाँ तक जाती है ये, और जहाँ से आप नोएडा या गाजियाबाद के लिए निकल सकते हैं। तो ये वाली रोड भी इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजॉइनिंग में आती है। तो कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी लोकेशन बहुत अच्छी है। रेजिडेंशियल पर्पस से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है। कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर हैं, या फिर कोई और आप CA हैं, या ऐसी कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना कोई चैम्बर है, क्लिनिक है, या फिर कोई छोटा सा ऑफिस स्पेस आपको चाहिए, तो आप ग्राउंड फ्लोर में अपना कॉमर्शियल इन तरह का कुछ भी कर सकते हैं और उसके ऊपर आप बढ़िया सा अपना रेजिडेंस बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह की भी फैसिलिटी
आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत पॉश और एक हायर जेनेटरी वाली लोकेशन है। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा कंजेस्टेड नहीं मिलेगा कि आपको कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ फेस करना पड़ेगा। तो एडवोकेट हो गया, सीए हो गया, या फिर कोई और आपका प्रोफेशन है जिसमें आपको छोटी लोकेशन की ज़रूरत, बहुत ब्रॉड एरिया नहीं चाहिए कॉमर्शियल करने के लिए, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते थे। उस लिहाज से भी ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसके आसपास आप देखेंगे ना, ये जितना बड़ा लोकेशन है ना, ये पूरा ये सारा अच्छा खासा डेवलप्ड है, बहुत अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी इन सारे सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगी। और आने वाले टाइम में ये और कंजेस्टेड हो जाएगा और फुल हो जाएगा ये सेक्टर, और डेवलप हो जाएगा और इसमें ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में, अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ को प्लान करके यहाँ पे परचेजिंग करते हैं। अब हम चलते हैं इसके लेआउट में, लोकेशन की। हम लेआउट की बात करें अगर इस जगह पे, तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्टिविटी बताऊंगी। जहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो रोड है यही जा रही है आगे, 130 मीटर की रोड यहाँ पे रहेगी आपकी, जो कि आगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक जाती है नॉलेज पार्क फोर्स से होते हुए। और इसके बाद आप देखेंगे इधर ही आपका ओमिक्रॉन 1 की लोकेशन पड़ेगी, इसके इसी साइड पे आप देखेंगे तो मथुरापुर की लोकेशन हो गई। %6 की। और इसके बाद जो ये वाली लोकेशन है, इधर हो गया आपका RH2, ये वाली लोकेशन हो गई RH2 की, सेक्टर 37 के जिसे हम देखते हैं, ये लोकेशन हो जाएगी। इस साइड में आप पूरा सिग्मा 2 की लोकेशन देखेंगे साथ में, क्योंकि सिग्मा 2 में के अंदर ये लोकेशन आती है, तो इधर पूरे में इसके सिग्मा 2 आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब आप और पीछे के साइड जाएंगे तब आपको यहाँ पे सिग्मा 3, सिग्मा 1 कुछ इस तरह से पीछे के साइड में फिर आपको ये लोकेशंस देखने को मिलेगी। और भी इसके आस पे बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास में। ये पूरा इनकी आबादी है, क्यामपुर की जो आबादी की एरिया है, ये सारे प्लॉट्स हैं आपके, काफ़ी बहुत मतलब कम प्लॉट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्लॉट नहीं है और बहुत बड़े बड़े साइज में प्लॉट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्लॉट साइजेस अगर आप देखने के लिए देखेंगे तो ये 380 स्क्वायर मीटर, 380 स्क्वायर मीटर, 470 स्क्वायर मीटर, 390, 490, 2090 स्क्वायर मीटर, 520 स्क्वायर मीटर, 360 स्क्वायर मीटर और 320 स्क्वायर मीटर, इस तरह से डिफरेंट साइजेस आपको पूरे में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 630 स्क्वायर मीटर, 740 स्क्वायर मीटर, 880 स्क्वायर मीटर, 1560 स्क्वायर मीटर। तो कुछ इस तरह से साइजेस आपको डिफरेंट साइजेस इस पूरी लोकेशन पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके इस साइड में अगर आप जाएंगे तो एक्सटेंशन जो आपका है इकोटेक का, इकोटेक एक्सटेंशन 1 की लोकेशन पड़ेगी। तो बेसिकली पूरा मैप इसका इस तरह से है कि आप देख सकते हैं इसके आसपास पूरे में जो आप सेक्टर्स देख रहे हैं सारे रेजिडेंशियल के सेक्टर से लगा हुआ है, बीच की लोकेशन है बिल्कुल रेजिडेंशियल के बीच में। अब अगर इनके हम मार्केट रेट की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे सिलेक्टेड चीज़ें मिलती हैं, बहुत रेयर निकल के आती हैं, बट लोकेशन हमें आपको बताना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आपको ये यहाँ पे मैं ये ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या रेट हो जाता है यहाँ पे परचेजिंग के लिए। तो 300 स्क्वायर मीटर से लेके यहाँ पे 1450 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं। और इनके रेट पे बात करेंगे आप तो 45,000 से लेके 50,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के बीच में ये कोई भी साइज आप परचेज कर सकते हैं। मतलब 300 स्क्वायर मीटर से 1450 स्क्वायर मीटर के बीच का कोई भी साइज, जो नंबर्स इनके डिक्लेयर्ड हैं, जिस साइज़ के प्लॉट होते हैं, वो 380 हो, 470 हो या जो भी साइज़ है, वो कोई भी साइज़ आप इन रेट के आसपास में परचेज कर सकते हैं। इन्हीं रेट के आसपास जो भी सेल में आती है, कुछ एक आधी यूनिट आती है, वो इसी रेट के आसपास इसमें मिलती है। प्रोसेस ऑफ परचेज अगर आप इसका देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ परचेज भी सेम है इसका, जैसे आपके 6% वाले प्लॉट में रहते हैं। 13,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का सर्कल रेट है। ट्रांसफ़र चार्ज 725 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। स्टैम्प ड्यूटी 5% की लगेगी यहाँ पे। और बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है।
तो आप किसी भी साइज़ में परचेजिंग का प्लान करते हैं और हमसे कांटेक्ट करते हैं, जो भी यूनिट आती है वो हम आपको उनके रेट के हिसाब से, जो भी मार्केट रेट है और उसके अकॉर्डिंग आती है वो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। एंड देन आप जब परचेजिंग का प्लान करते हैं तो आपको सबसे पहले ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, जिसका ट्रांसफ़र चार्ज आपको पे करना पड़ेगा 725 रुपये पर स्क्वायर मीटर। जो भी साइज़ आप ले रहे हैं उसका पे करना पड़ेगा, कुछ मिसलिनियस चार्जेस देने पड़ेंगे, देन आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र के कुछ टाइम बाद आपको रजिस्ट्री करानी होती है। रजिस्ट्री कराने के लिए जो सर्कल रेट है वो 13,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का है। मीन्स आप जो भी साइज़ में प्लॉट परचेज कर रहे हैं उसका 13,000 रुपये के हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। जो कॉस्ट आएगी उसकी 5% की आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी यूपी गवर्नमेंट को, और वो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी वहाँ पे उस प्लॉट की। एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे परचेजिंग, ये एक तरह की आपकी परचेजिंग हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जिस भी तरह की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये आज हमने एक नई लोकेशन देखी रेजिडेंशियल के साथ की। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आप किस तरह का कॉमर्शियल कर सकते हैं, किस तरह के लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कॉमर्शियल के लिए, किनको नीड हो सकती है। तो आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझें, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, अपनी रिक्वायरमेंट को समझें, अपनी नीड को समझें, उसके हिसाब से ये लोकेशन देखें कि आपके लिए कहाँ पे बेनिफिशियल हो रही है। देन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं या कोई ऐसी टॉप वर्ड्स या कोई ऐसे आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहे जो मैंने यहाँ कवर नहीं किया, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप फर्स्टली तो हमसे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में कमेंट बॉक्स के थ्रू जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास हमारा ऑफिस एड्रेस है AC 14 पे अंसल गोल्फलिंग 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। ये हमारा ऑफिस एड्रेस लोकेशन है। आपका मोस्ट वेलकम, आप हमारे ऑफिस आएँ। यहाँ पे भी आपकी जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कभी भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अपने उस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस जगह पे आके आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास 9873442971, 9667519002, 9958548641। तीनों नंबर का यूज़ करिए। आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, इन पे कॉल्स करिए, अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट्स को क्लियर करिए और सेफ एंड हेल्दी इन्वेस्टमेंट करिए, प्योर इन्वेस्टमेंट करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल टाइम मत लीजिए। अगर आपका फंड आपके पास तैयार है, आपने अपने जो भी एक XYZ अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना है वो आपके पास रखा हुआ है, आपने उसको तैयार करके रखा हुआ है, तो उसे अब इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया। बेसिकली कहने का मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट करके वेट करिए तो आपका जो पैसा आपने लगाया है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते रहेंगे और देखते रहेंगे तो जिसके पास अभी जो चीज़ है जो आगे आप खरीदेंगे उनकी वैल्यू, उनके सामान की, उनके प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी। तो बेसिकली आपने अपने पैसे को बढ़ाना है तो आपने सही समय पे सही डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आप करिए ज़रूर। ये टाइम बेस्ट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। आने वाले 2 से ढाई साल के अंदर आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा आपके प्लॉट पे, या आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पैसे में अच्छे एप्रिसिएशन आप देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नए सेक्टर को कवर करते हुए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।